गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज से हम इस ऐप पे और यूट्यूब पे जो डेमो क्लास है आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2027 के लिए जो हम लोग नवोदय विद्यालय का बैच लेके आ रहे हैं उसमें डेमो क्लास हम लेके चलेंगे। मैं आपका सर विकास सर। आज से मैं डेमो क्लास लूँगा मैथ का, ठीक है। जो यूट्यूब पे 3 बजे और ऐप पे 4 बजे आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमो क्लास मैथ से, ठीक है। देखिए इसमें जो कह रहा है, अब इसमें हम आज पढ़ेंगे डेमो क्लास में जो फर्स्ट क्लास है उसमें पढ़ें कि विभाज्यता का जो नियम होता है वो क्या होता है, ठीक है। जो विभाज्यता का नियम होता है क्या होता है उसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। जो डिविजिबिलिटी होती है उसके बारे में हम जान रहे हैं कि कौन कौन से संख्याएं हैं, कौन कौन से नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जो दो से विभाज्यता का नियम है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कह रहा है कि जो दो से विभाज्यता का नियम है, कह रहा है किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। और अगर जिसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे या इकाई का अंक जो है वह 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो वह 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसमें क्या है। ऐसी संख्या कोई भी संख्या रहेगी वह 2 से डिवाइड तब होगी जब उसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। ये सभी संख्याएं अगर रहती हैं तो वह 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं। जिससे एग्जाम्पल इसमें 24, ठीक है। तो 24 है तो इसके लास्ट में क्या है? 2 है, ठीक है। इसके लास्ट में 2 है तो यानी यह 2 से क्या है? टोटली डिवाइड है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 158, इसके लास्ट में भी क्या है? 8 है, ठीक है। तो यार 2 से क्या होगा? 2 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला आते हैं, एक देख लेते हैं 460 यानी 460, इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। यूनिट प्लेस द्वारा देखते हैं कि वह 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई 5 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है यानी यह 2 से भी क्या है? डिवाइड है, क्या है? 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो डिवाइड में, जैसे 135 यानी 135 या 2 से डिवाइड है। चेक करते हैं, जो इसमें रूल कर रहा है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। तो इसके लास्ट में 5 है यानी यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी का जो नियम पता चला, जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, ये 5 संख्याएं हो तो वह 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं कि वह 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। पढ़ते हैं उसको। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, कह रहा है किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या 3 से तब डिवाइड होगी, तब विभाजित होगी जब वह उसके अंकों का, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है, ठीक है। यदि वह उसके जो कोई भी संख्या उसके अंकों का अगर योग 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है? 123, ठीक है। अब ये 123 दिया है तो इसको हम चेक करें कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो हमें रूल पता है कि क्या रूल कहता है कि इनको जितने भी जो संख्या दी उसके अंकों का योग निकालते हैं। क्या निकालेंगे?
अंकों का योग निकालेंगे, ठीक है। तो अंकों का योग फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसका सम, हम अंकों का योग निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो कितना है 6, और वह 6 3 से डिवाइड है, ठीक है। 6 जो है वह 3 से डिवाइड है, सम जो डिवाइड है यानी, तो वह नंबर भी डिवाइड है, यानी ये 6 में 3 का डिवाइड किए तो 2 आए, यानी टोटली यह 3 से डिवाइड है, तो ये नंबर भी यानी 123 भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 123 भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 456 दिया है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए, ठीक है, इसको चेक करने के लिए 4 इसके अंकों का सम निकालते हैं, 4 + 6 + 4 + 5 + 6, ठीक है। इसको जब करेंगे ऐड, तो 9 + 6 = 15, 15 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी ये टोटली 3 से डिवाइड है। तो ये नंबर भी, जो ये नंबर है 456 यानी 456, यह क्या है 3 से डिवाइड है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 729 यानी 729 दिया है, इसको चेक करना है कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। या 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसके जो फर्स्ट स्टेप क्या हमने बताया है कि इसके अंकों का योग निकालिए, क्या निकालिए इसके अंकों का योग, ठीक है। तो 9 + 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 जो अंकों का योग आया है वह देखते हैं कि 3 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है, वह चेक कर लेते हैं। तो 18 3 से डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड चला जा रहा है, तो यह नंबर भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, यह नंबर भी 3 से क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 3 का नियम, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाज्यता का नियम 3 का है, वह कहता है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसको चेक करना है कि वह 3 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए उस जो संख्या उसके अंकों को आपस में ऐड कर देते हैं, जब वो ऐड करते हैं तो कोई भी नंबर आएगा, तो कोई भी नंबर आएगा तो उसको अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो वह नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह जो मूल अंक है यानी जो ओरिजिनल नंबर है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगले नंबर पे चलते हैं, क्या फोर्थ वाले पे, ठीक है। कह रहा 4 के विभाज्यता का नियम, ठीक है, 4 से विभाज्यता के जो नियम क्या कहता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि जो 4 का विभाज्यता का नियम बोल रहा है कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो कह रहा है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक, अंतिम जो युग्म है अंकों का, और वह 4 से विभाजित है, तो वह टोटल जो नंबर है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि 1s प्लेस और 10s प्लेस दोनों को लेंगे, अगर वह 2 से, अरे सॉरी 4 से डिवाइड है तो टोटल जो नंबर होगा वह 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे इसमें दिया है 316, ठीक है, 316 चेक करेंगे कि यह डिवाइड है कि नहीं 4 से, तो इसको डिफिनीशन के हिसाब से क्या करेंगे, लास्ट का 2 यूनिट लेंगे यानी 2 डिजिट लेंगे, सॉरी 2 डिजिट लेंगे, 1s 10s वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ 16 आ गया, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वह टोटल नंबर भी 3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, टोटल नंबर भी क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे 824 है, ठीक है, 824 है, ठीक है। तो इस जो नंबर है उसके अंकों का लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, देखते हैं क्या आता है लास्ट का 2 डिजिट, इसमें 24 है, ठीक है, 24 है, तो 24 को चेक करें कि 4 से डिवाइड है कि नहीं, तो ये तो डिवाइड है 6 आ जा रहा है, तो ये जो नंबर है 824, ये भी क्या होगा 4 से टोटली क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये टोटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर पर चलते हैं, ठीक है, दिया 540, 540 दिया है, ठीक है, इसको चेक करते हैं 540 को।
तो इसको लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, 1 से 10 प्लेस वाला, ठीक है। तो 40 में 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 40 में 4 का डिवाइड करें तो ये तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसको चेक करते हैं, ठीक है। चेक कैसे करते हैं, चेक करके देख लीजिए 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो 540 में 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा 4, 140, 3 बार में जाएगा 205, यानी ये टोटली डिवाइड हो गया, ठीक है। तब 4 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या अगर वो 4 से डिवाइड है तो उसका चेक करना है कि 4 से डिवाइड है तो लास्ट का जो 1 से 10 प्लेस वाला है उसको लेना और 4 से डिवाइड करना, और वह 4 से डिवाइड हो जाएगा तो टोटल जो नंबर ओरिजिनल नंबर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 से 10 वाला जो हम डिजिट लिए हैं और वह 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो जो ओरिजिनल नंबर है, जो मूल अंक है, वह 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ही इसका रूल कहता है, ठीक है। अगले नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। कर यदि संख्या का जो इकाई अंक है यानी जो यूनिट प्लेस है वो अगर 0 रहे या 5 रहे, ठीक है। कोई भी संख्या है उसका अगर यूनिट प्लेस 0 रहे या 5 रहे, ठीक है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कोई भी अगर नंबर है और वह 5 से डिवाइड है, चेक करना है कि 5 से वो उसको डिवाइड चला जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखें कि जो यूनिट प्लेस है उस पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। 0 या 5 है तो वह नंबर ओरिजिनल नंबर जो टोटल नंबर जो भी होगा बड़ा से बड़ा नंबर वह 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या देखना है, यूनिट प्लेस वाला देखना है कि वह 5 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है 35, ठीक है। 35 हम लेते हैं, इसमें देखिए जो यूनिट प्लेस है वह कितना है 5, ठीक है। यूनिट प्लेस पे कितना है 5, तो यह 5 से क्या हो जाएगा टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 120, ठीक है। तो इसका यूनिट प्लेस देखते हैं, जो इकाई का अंक है ठीक है। इसमें तो 0 आ रहा है तो हमने रूल पढ़ा है कि जिसके लास्ट में या यूनिट प्लेस पे या इकाई का जो अंक है वह या तो 0 होगा या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 125 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको ये टोटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आएगा कितना आएगा बताइए, इसको 2 से जाएगा, ठीक है, और ये 4, ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 845, ठीक है। तो 845 लिखा इसमें, तो इसको चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पे इसका क्या डिजिट है। तो ये डिजिट है कितना 5, ठीक है। 85 लास्ट में जो 5 हुआ मतलब 5 आ रहा है डिजिट। तो यह हम लोगों ने रूल जानते हैं हम लोग कि जिसके लास्ट में या तो यूनिट प्लेस पे या जो इकाई का अंक है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वह 5 से डिवाइड हो जाता है। इसके लास्ट में 5 है तो ये टोटली 5 से क्या है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा 6 से विभाज्यता का यानी 6 से विभाज्यता का जो नियम वो क्या कहता है। कह रहा यदि संख्या 2 और 3 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह नंबर 6 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि जो नंबर 6 से यानी 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर है अगर वह 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, ठीक है, अगर वह 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वह 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ठीक है।
ये दोनों नंबर से होना चाहिए, तब वह 6 से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं डिवाइड है, तो वह 6 से नहीं डिवाइड होगा। अगर 3 से डिवाइड है, 2 से नहीं डिवाइड है, ठीक है, तो वह 6 से नहीं डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि वह 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वह 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें एग्जाम्पल जैसे 12 है, ठीक है, 12 है, तो इसको हम चेक करते हैं कि 2 से कैसे डिविजिबल है। 2 से डिविजिबिलिटी का नियम ये कहता है, जो विभाज्यता का नियम ये कहता है 2 से, कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह 2 से डिवाइड है, तो इसके लास्ट में 2 है, यानी यह 2 से क्या है, टोटली डिवाइड है। क्या है, 2 से टोटली डिवाइड है। ठीक है, और 12 है, ठीक है, इसको 3 से चेक करते हैं कि यह 3 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो वह नंबर 3 से डिवाइड, तो इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको अंकों का योग निकालेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यह भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो अब इसको जब 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो यह नंबर 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, और वह 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो वह 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसमें बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 4 डिजिट का, 8, 2, 4, 3। एक बार चेक करते हैं कि यह 6 से डिवाइड है कि नहीं। ये रेंडमली हमने लिया है ये नंबर। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, 8 + 4 + 2 प्लस, इसको हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड है कि नहीं। ठीक है, 3 से इसको चेक करते हैं, तो ये तो 3 से चेक करने में इसको अंकों का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 5, ये 17, एक यह 3 से डिवाइड नहीं है, तो यानी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 2 से डिविजिबिलिटी का नियम देखते हैं कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से डिवाइड, तो इसके लास्ट में कोई आई नहीं, तो यह 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 24 है, ठीक है, 24 हमने लिया, 24 लिया, इसको 2 से चेक करते हैं 2 से डिवाइड है कि नहीं। क्या हमें पता है 2 से चेक करने का कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह 2 से डिवाइड हो जाए। इसके लास्ट में 4 हो, यानी यह 2 से क्या है, डिवाइड है। ठीक है, या अब इसके बाद 3 से चेक करते हैं 24 को, तो 3 का रूल क्या कहता है कि इसके अंकों का योग। ठीक है, 2 + 4 यानी ऐड करेंगे 6, ये जो डिवाइड 3 से डिवाइड होगा, तो यह नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो गया, यानी यह 2 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो जब 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो यह 6 से भी क्या होगा, 24 6 से भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, तो वह 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें शास्त्र व्यवस्था का नियम क्या कर रहा है, 7 से व्यवस्था का नियम क्या कर रहा है। देखिए संख्या सॉरी संख्या का इकाई अंक लेकर उसका दोगुना करें। ठीक है, 7 के जो विभाज्यता का नियम ये कर रहा है कि कोई भी संख्या है तो उसको इकाई अंक को लेकर उसको दोगुना करें। क्या करें, दोगुना। ठीक है, जो प्राप्त संख्या जो है उसको मूल संख्या के शेष जो अंकों में से, ठीक है, प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से उसको क्या करें, घटाएं, जो दोगुना किया गया है। ठीक है, यदि प्राप्त नई संख्या 0 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या बनती है, ठीक है, तो वह मूल संख्या भी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी।
कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर वह 7 से तब डिवाइड होगा, ठीक है। चेक करने का ये रूल है कि उसका जो यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर है उसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो उसका जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, या इकाई का अंक, उसको दुगुना करते हैं, ठीक है। और जितने शेष उसमें बच जाएंगे उसमें से दुगुना करके उसको माइनस करेंगे। अगर 0 आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए या 7 से डिवाइड हो जाए तो वह जो मूल शब्द है, ठीक है, वह 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के द्वारा चेक करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या कर रहा है, जैसे 203 है, सपोज इसको चेक करना है कि यह 7 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। यह 7 से डिवाइड है कि नहीं, इसको चेक करना है हमें। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल, जो यूनिट प्लेस है ये वाला, इसको क्या करना है, दुगुना करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस टाइम करना है, ठीक है। और जो सेकेंड इसमें क्या कर रहा है कि जो जितने भी शेष बच जाएंगे अंक, यानी 3 को हमने निकाल लिया, शेष क्या डिजिट रह जाएंगे 20, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे, ठीक है। 6 को माइनस करेंगे तो जो माइनस करेंगे, ठीक है, तो अगर वह 14 इसको माइनस करें 20 में से 6 को, तो अगर जो नंबर अगर 0 आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए या 7 से डिवाइड होना नंबर आ जाए तो वह 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने 20 लिया, 20 में से 6 को माइनस किया, ठीक है, तो ये 14 आ गया। तो 14 चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो ठीक है, तो ये डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो शब्द है दो, और जो नंबर है 203, वह 7 से क्या होगा, टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये टोटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आएगा 2 और ये 9, ठीक है। ये 2 और 9 ये टोटली डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से चेक करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 254 है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि जो यूनिट प्लेस है इसका उसको दुगुना करिए। यूनिट प्लेस यानी 4, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब जो बचा हुआ अंक है उसमें से माइनस करिए, ठीक है। दूसरा क्या करा, जो बचा हुआ है 29, उसमें से 8 को माइनस करिए, ठीक है। तो जो माइनस किए हैं तो 21 आया है, क्या आया है, इसको माइनस किए हैं तो कितना आया है 21 आया, ठीक है। अब जो 21 है इसको चेक करें कि यह 7 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो डिवाइड है, ठीक है, यह 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो जो मूल अंक, मूल संख्या है, ठीक है, जैसे 254, यह भी 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार में 2 बार में 42 बार में यह टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी संख्या अगर 7 से चेक करना है 7 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसका यूनिट प्लेस लेना है, उसको दुगुना करना है, और जो जितने उस संख्या के बच गए रहते हैं, शेष जो डिजिट बच गए होते हैं, उसमें से उस दुगुने को माइनस करते हैं। माइनस करने पे अगर 0 आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए या 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो जो मूल अंक शब्द है वह भी 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 8 का, ठीक है। 8 पे चलते हैं, ठीक है। क्या करा, 8 से विभाज्यता का, विभाज्यता, ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, करा संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म, संख्या के अंतिम 3 युग्मों का 3 अंकों का युग्म यानी 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। करेक्ट, संख्या के अंतिम 3 अंकों का युग्म यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है, ठीक है।
ये कह रहा है 8 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि कोई भी बड़ा नंबर है और उसका 1 10 100 प्लेस वाला 3 डिजिट लेते हैं और वह 8 से डिवाइड है, ठीक है, 8 से डिवाइड है, तो जो मूल संख्या है, जो ओरिजिनल नंबर है वह भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल लेके। जिसे 216 है, इसमें तो 3 1 से 10 100 प्लेस है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए 1 से 10 100 है तो डिवाइड ही हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं 8 से। तो ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार 16 हो जाएगा, 5 6 7 बार में, यानी ये भी डिवाइड है। एक बड़ा सा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा सा नंबर क्या लिया जाए, बड़ा सा नंबर हम लेते हैं 8 5 ये, यानी 4 डिजिट का हमने लिया, यानी 8512 हमने लिया, ठीक है। 8512 हमने लिया, ठीक है, ये नंबर हमने लिया। इसको चेक करना है कि 8 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, उसको चेक करेंगे कि यह डिवाइड है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो 8 6 में जाएगा 48, 3 2 4 बार में जाएगा 32, ठीक है। यानी यह 60 जो 512 है वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं कि ये डिवाइड है कि नहीं। हमें तो पता चल गया कि यह क्या है, 8 से डिवाइड है, क्योंकि यह रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करते हैं इसको, देखिए इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, ठीक है। 8 1 बार जाएगा, ठीक है, 5 नहीं जा पाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे 1, ठीक है, 6 48 3 2 4 बार में, यानी इतना बार में, ठीक है। ये टोटली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि 8 से जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि अगर वन उसका 1 से 10 100 प्लेस वाला और वह 8 से डिवाइड है, तो वह जो ओरिजिनल नंबर है वह 2 से क्या, अरे सॉरी 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 8 से क्या करें, इसमें करें 9 से विभाजित है, यानी 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यानी 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब यह कह रहा है कि 9 से विभाज्यता वही संख्या हो पाएगी, विभाजित वही नंबर हो पाएगा, वही संख्या हो पाएगा जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है, ठीक है। यानी यह रिपीट कर रहा है किस वाले रूल के हिसाब से, जो 3 वाला है उसके हिसाब से डिवाइड, मतलब भाषा को वही भाषा बोल रहा है कि जैसे 3 में होता था कि अंकों का योग निकालेंगे और वह 3 से डिवाइड है तो वह 3 से टोटल नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 9 भी कर रहा है कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर है, अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे 81 हमने ले लिया, इसको चेक करना है कि यह 9 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है इसमें कि इसको अंकों का योग, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 हो गया तो 9 चेक करते हैं कि 9 क्या है, 9 से डिवाइड है तो ये डिवाइड है 1 आ जा रहा है। तो जो 81 है, जो 81 है वह नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं 729, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जब ऐड करें तो 9 + 9 कितना 18 आ गया। 18 क्या है 9 से डिवाइड है, ठीक है। 18 क्या है 9 से डिवाइड, तो ये जो नंबर है 729 यह क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको चेक करें, एक लास्ट ले लेते हैं उसको चेक, इसी को चेक कर लेते हैं, ठीक है।
कैसे डिवाइड है कि नहीं। आप लोग कहेंगे कि सर आप बिना चेक किए बता दे रहे हैं। देखिए 729 9 से डिवाइड करेंगे, 8 बार में जाएगा, 8 9 72, कट जाएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया ना। तो इसका कहने का मतलब है कि वही संख्या डिवाइड हो पाएगी जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है, तो वह नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या लास्ट है, ठीक है। 11 से विभाज्यता, ठीक है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, करा 11 से विभाज्यता का नियम, यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित है, तो वह नंबर भी 11 से विभाजित होगा। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड है तो उसको मतलब 2 शर्तें फॉलो करना पड़ेगा। पहला, सम, जितने कोई भी नंबर होगा तो उसमें डिजिट हो गए, तो सम प्लेस पे अंकों का योग और विषम प्लेस पे अंकों का योग अगर 0 आ जाए या 11 से वह डिवाइड हो जाए, ये देखिए इसमें 0 नहीं लिखा लेकिन वह 0 भी आ जाए माइनस करने पे, ठीक है, और सम प्लेस के अंकों का योग माइनस विषम प्लेस पे अंकों का योग अगर माइनस आ जाता है, तो वह अगर शून्य भी आए, 0 भी आए या 11 के टेबल में आए, 11 से डिवाइड भी हो जाए, 11 से डिवाइड भी हो जाए, तो वह टोटल जो ओरिजिनल नंबर होगा वह 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 121, ठीक है, तो इसमें हम सम प्लेस वाला देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको 1 2 3 डिनोट कर दें तो विषम प्लेस वाला 1 2 1 3 आएगा, ठीक है, तो ये विषम सम कर लेते हैं, विषम योग यानी 1 + 1, ठीक है, कितना आ गया 2, और सम प्लेस वाला योग कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब दोनों को माइनस करते हैं, सम योग माइनस विषम, दोनों जो ग्रेटर होगा उसको पहले ले लेंगे, ठीक है, विषम योग, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। देखिए 0 आ गया, तो यह अगर 0 भी आ जाए या 11 के टेबल में आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए, तो वह जो ओरिजिनल नंबर होगा 121, वह क्या होगा 11 से टोटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे 1 3 3 1, तो यहाँ पे डिनोट करते हैं प्लेस 1 2 3 4, तो सम योग यानी सम स्थान का जो योग है कितना हो जाएगा, सम स्थान में 2 4 है, तो यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। विषम प्लेस पे विषम योग, ठीक है, तो भी विषम योग यानी 1 और 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये भी 4 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, सम योग माइनस विषम योग, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 4 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, या तो 0 आया या तो 11 के टेबल में आया, तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो ओरिजिनल नंबर है 1 3 3 1, तो यह क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड होगा। इसको चेक करके हम बता दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं। आप लोग कहेंगे कि सर चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 11 के टेबल में 1 3 3 1 बार जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 3 2 बार जाएगा, ठीक है, 22 1 1 कितने 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटली क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यह 11 से विभाज्यता का नियम रहा, ठीक है।
हमने 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ा, 3 का भी पढ़ा, 4 का भी पढ़ा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 11 का हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अगर समझ में आई होगी तो हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।